ग्राम सभा भावलपुर। प्रधान नीलू देवी। प्रधान प्रतिनिधि राहुल सिंह। ब्लॉक मानधाता। जनपद प्रतापगढ़। जनपद। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है जी। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जी। पदभार आपने संभाला। इन 3 वर्षों में अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी खाते में डायरेक्ट जा रहा है जी। जी। शौचालय का पैसा जी। लाभार्थी के खाते में। जी। इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काला दिया है? इन 3 वर्षों में लगभग 30-32 शौचालय 32 शौचालय देने का आपने काम जी। प्रधान जी, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था जी। सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जिसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो भावलपुर ग्राम पंचायत में भी कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? शौचालय तो हमारे जो 3 साल कार्यकाल में जो भी आए हैं जी, वो लगभग सब बने हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? देखिए बात यह है कि जैसे धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है ग्राम सभा की, जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ नाबालिग बच्चे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। नहीं। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, जी। खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है प्रधान जी। जी बिल्कुल, अगर अलग बना रहा है बिल्कुल वो हकदार है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी कितना शौचालय बनना चाहिए भावलपुर ग्राम पंचायत में जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? देखिए इसके लिए तो भी आकलन नहीं किया गया है जी, लेकिन लगभग हम समझ रहे हैं कि 50-55 शौचालय अगर मिल जाएंगे तो गांव 50+ शौचालय अगर बनाए जाए तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाए। शौच मुक्त हो जाएगी। अच्छा प्रधान जी, एक चीज मैं भी देखता हूँ कि सामुदायिक शौचालय जो आपका बना हुआ है, एक छोर पे बना देने से, क्योंकि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है जी, एक छोर पे बना देने से सभी ग्रामीण तो जाते नहीं है, जी। तो निज शौचालय पे ज्यादा फोकस ग्रामीणों का रहता है। जी जी बिल्कुल प्रधान जी, लेकिन यह है कि जैसे हमारा जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया है जी, वो बस्ती के बीच में बनाया गया है, क्योंकि चारों तरफ से बस्ती से घिरा हुआ है जी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूज करते हैं जी। और हम चाहते हैं कि जिसके पास शौचालय ना हो यूज करे उसको। अच्छा प्रधान जी, 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आपने इन 3 वर्षों में कितना आवास दिया है? देखिए हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि 3 और 6-7 आवास दिए गए गए जी प्रधानमंत्री इन 3 वर्षों जी। दिव्यांग भी था? नहीं, दिव्यांग नहीं, दैविक आपदा का? नहीं, दैविक आपदा नहीं था। मतलब 6 दैविक आपदा और दिव्यांग और मुख्यमंत्री आवास नहीं थे, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत आवास प्लस के 6 आवास देने का भी आपने काम किया। प्रधान जी, कई साइट खुलने जा रही है जी, जो पात्र लाभार्थी होंगे, कितना आवेदन करने जा रहे हैं? लगभग 100 आवेदन 100 जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास भी दिलवाने ना जी 100 आवेदन हम करने जा रहे हैं, जो उसमें से पात्र लाभार्थी होंगे जी उनको आवास दिलवाने का कार्य किया जाएगा। प्रधान जी, जो आवास प्लस के तहत आपके यहाँ आवास बने हैं, इनके शौचालय पहले से थे कि बनवाए गए आपके द्वारा? जो आवास, हाँ, जो 6 आवास आपने देने का काम? नहीं, जो आवास देने का काम मैंने किया है, हाँ, उनके शौचालय पहले से नहीं थे, उनके शौचालय बनवाने का कार्य किया गया। शौचालय भी बनवाने का आपने काम किया जी। और 100 आवास की आवश्यकता है जी, जो पात्र लाभार्थी जी, जो पात्र लाभार्थी हैं। प्रधान जी, आपकी एसबीएन में भी ग्राम पंचायत चयनित हो चुकी है जी। आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया? नहीं, आरआरसी सेंटर का अभी जमीन आवंटन नहीं हुआ है, चिन्हित नहीं हो पाया। चिन्हित नहीं हुआ है, 2-3 दिन में चिन्हित हो जाएगा, जी। उसके बाद उसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले समय में संगीण विकास के पद पे आपकी ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। जी, जी। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होगी। जी, जी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए स्वचालित बैटरी रिक्शा जाएगा। बैटरी रिक्शा, गीला कचरा, सूखा जी, कचरा बिल्कुल। घरों से उठा के आरआरसी सेंटर में भेजने का काम करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे जैविक खाद बना के ग्रामीणों को, विभिन्न किसान भाइयों को देने का जी, काम करेंगे।
SLW के तहत जी नलकूप के स्थानों पे या नहोनी के स्थानों पे जी सोफिट बनने हैं। जी सो कितने सोफिट आपने बनवाने? नहीं, अभी सोफिट बनवाने का कार्य नहीं स्टार्ट हुआ है जी। क्योंकि अभी हाल में ही मेरा गांव चयनित हुआ है SBM में जी, तो इसलिए अभी कार्य नहीं स्टार्ट हो पाया था। अब कार्य स्टार्ट होगा। अब जल्दी से जल्द कार्य लोगों को SLW के तहत सोफिट भी बनवाने जी, का जी। काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। अब तो बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी। जल निकासी है, क्या ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन करने जा रहे हैं कि ओपन नाली देने का आप काम? नहीं, देखिए जहाँ जैसे जगह मिलेगी जी, अगर वहाँ जगह जैसे ओपन नाली की होगी तो जी। ओपन नाली दी जाएगी। अगर जगह नहीं है तो अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से पानी निकासी का जल निकासी का प्रबंधन, इससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था अब ग्राम पंचायत में देखने को मिली। जी जो गार्बेज हो जाते थे तो तमाम संक्रामक बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, तमाम प्रकोप होता था। जी। तो इस सब चीजों से अब लोगों को निजात मिलने जा रही है। SBM में आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के एक बेहतर कार्य किया है प्रधान जी। जी। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस हो। जी 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 पंचायत भवन की क्या स्थिति? देखिए पंचायत भवन की स्थिति, क्योंकि हमारा पुराना पंचायत भवन बना हुआ है जहाँ आप बैठे हुए हैं, पंचायत भवन जी, ही है। मैं यहाँ और यहाँ जो है हमारा एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी इसमें चलता है जी। एक कमरे में। जी तो हम लोगों ने दिया है, गांव वालों को काफी इससे लाभ भी है। जी और बगल में अभी चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है तो जी। बगल में जमीन उसके लिए चिन्हित आवंटित कर दी गई है। जी, तो उसके लिए अस्पताल यहाँ बन जाएगी, वहाँ जहाँ CSC। जी। इसके बाद हमारा पंचायत भवन खाली हो जाएगा तो इसमें समुचित व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 1,70,000 रुपए का प्रोजेक्ट था। जी। कंप्यूटर सीसी लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी। इन 3 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम किया? देखिए इन 3 वर्षों में कितना लगभग वृद्धा पेंशन 30-35 35 जी बहुत ही बढ़िया। और जो है विधवा पेंशन लगभग 20 के 20 जी 20। हैंडीकैप भी थे। हैंडीकैप भी करीब मान लीजिए 10 के आसपास लगवाने। मतलब पेंशन संबंधी भी आपकी ग्राम पंचायत बेहतर हुई। जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जी, बीमा होता है। बिल्कुल। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए इधर उधर भटकता था। जी जी। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का? नहीं, आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने लगभग 100% जो भी उसके दायरे में आते थे, श्रमिक अब तो यूनिट को भी आधार मान जो भी लिया है। उसके दायरे में आते थे, जो जी। भी जैसे अंत्योदय कार्ड वाले या 6 यूनिट वाले या जो भी उसकी क्राइटेरिया उसमें जो भी आते थे 100% हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने का कार्य किया है। मतलब इन 3 वर्षों में पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित भी ग्राम पंचायत आपके कार्यकाल में सुदृढ़ होने का काम किया। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए जी। आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं, खंडवाइज ही बनाते हैं, जी। 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर। जी जी जी। इन 3 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? देखिए हमारे यहाँ क्योंकि नरेगा के तहत हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ चकबंदी की प्रक्रिया चल रही थी जी, इसलिए चकमार तो बहुत नहीं बन पाए, लेकिन अभी चकमार का कार्य चल रहा है लगातार, क्योंकि चकबंदी की प्रक्रिया में चक कट गए हैं, चकमार निकल गए हैं जी। तो अभी लगभग हमने 1 किलोमीटर के ऊपर जी कच्चे चकमार बनवाने का कार्य खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आपने काम किया। बहुत ही बढ़िया। बाकी कार्य लगातार चल रहा है। बहुत ही बेहतर। ग्राम पंचायत आपका मार्ग संबंधित बेहतर हो रही है। जी, जी। आपके रिज्यूम में जी। अब चकबंदी की वजह से आपके यहाँ थोड़ा सा अविलंब हुआ जी। नहीं तो और भी प्रगति को देखने को मिलता। जी। डीसी मनरेगा से, राजस्व से या क्षेत्र पंचायत से खरंजा इंटरलॉकिंग भी देने का आपने काम किया। जी बिल्कुल बढ़िया जी। कुछ ऐसे वाक्य हमसे शेयर कर सकते हैं प्रधान जी जहां पर नित्यांत आवश्यक था इंटरलॉकिंग खरंजा का और उसको आपने करवाने का काम किया? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी एक ग्राम पंचायत की एक राजस्व गांव मदरा है जी, जहाँ पे काफी जल भराव हो जाता था जी। आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उधर से पानी भरा रहता था, लोग आते जाते थे तो गिर जाते थे जी, स्लीप होके वहाँ काई पड़ गई थी। जी। तो वहाँ मैंने इंटरलॉकिंग और उसके साथ साथ नाली बनवाने का कार्य मैंने किया। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। जल निकासी हेतु आपने SBM में चयनित करा के ह्यूमन पाइप के जरिए ओपन नाली देने का काम करने जा रहे हैं। मार्ग संबंधित भी चकबंदी की वजह से कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किए। इंटरलॉकिंग खरंजा भी देने का आप काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतर आपके 3 वर्ष रहे हैं।
अमृत सरोवर खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह के भी आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? नहीं सफल, इस आपसे बताया कि मैं चकबंदी प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही थी, क्योंकि लैंड इश्यू में समस्या बनी जी जी समस्या बनी थी जी। और हमारे यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि जी। पुरानी जमीनें इतनी नहीं थी कि हम खेल मैदान या आंगनबाड़ी लगभग मैंने सारे काम किए हैं जी। स्वच्छता संबंधित काफी अच्छे काम आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और भी लोगों से मिल के जुड़ के उनकी समस्याओं को दूर करने का मैंने कार्य किया है, कि जो भी उनकी समस्याएं थी उसको ज्यादा से ज्यादा दूर करने का मतलब कार्य किया। एक भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जी। जो वातावरण देने का आपने वायदा किया था, जी। उसको पूरा करने का काम किए। जी, जी। आपकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। विगत 3 वर्षों में आपने यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं जी, मैंने उनको दूर करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल जो शेष बचे हैं जी। और भी